आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी दे सकते हैं और मेहमानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब किसी चाय के टाइम पे कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें चाय के साथ भी दे सकते हैं, जो कि बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही ईजीली बन जाती है ये आप। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो आपके साथ मैं साथ में बच्चों को लंच बॉक्स कैसे और कितनी कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। भर भर के लंच बॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बच्चों को बस इतना लंच दें जितना वो फिनिश करके आ जाएं। तो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और रेसिपी को भी देख लें और नोट कर लें। ये देखें, इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ जो है चेस्ट पीस के बोनलेस ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब ना लहसुन अदरक का पेस्ट का पिसा हुआ डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जो है मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और 1 चम्मच जो है मैंने इसमें डाला है चिली सॉस। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए मैं बना रही थी, बच्चे जो हैं कम मसाले कम मिर्च पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उसी हिसाब से डाला है। और ये है येलो मस्टर्ड पेस्ट, तो इसको हिला के डालना था तो अब मैंने इससे निकाल लिया और ये तकरीबन थोड़ा सा डाला है, ये ज़्यादा नहीं डालते फिर ये इसका टेस्ट जो है इतना अच्छा नहीं लगता मस्टर्ड पेस्ट का। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड किया है, मैंने अपने हिसाब से डाली है, लेकिन पहले मुझे थोड़ी लगी थी, बाद में मैंने और ऐड कर दी। और नमक भी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, तकरीबन हाफ़ जो है मैंने टीस्पून के हिसाब डाला इसमें मैंने नमक। और ये सारी मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट इसे मैंने छोड़ देना है अच्छे से। सारे जो इसके मसाले जो हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो इसमें मिक्स हो जाएं और ये क्यूब्स में कटा हुआ है। और ये बहुत ही मज़े के पॉपकॉर्न चिकन बनेंगे। और आगे इसकी जो है ऊपर हमने कोटिंग करनी है वो भी मैं बनाऊंगी। आप बस इसको, ये देखें काली मिर्च मैंने इसमें और ऐड कर दी थी। कम से कम आप इसे 20 मिनट रेस्ट दें। और बच्चों के लिए ये आप बना के रात को ही रख सकते हैं और सुबह उन्हें लंच बॉक्स में आप दे दें गर्म करके। ये देखें, मैंने एक अंडा लिया है, मैदा लिया है और ब्रेड क्रम। ये मैंने सिर्फ उतने उतने लिए हैं जो मेरे ये यूज़ हो जाएं। ज़्यादा ब्रेड क्रम या मैदा लेने से या अंडे लेने से वो वेस्ट जाते हैं जो बच जाएँ कोटिंग। तो उतने ही मैंने लिए हैं जितने मेरे यूज़ हो जाएं। कम हो जाएं तो बंदा और डाल लेता है। नमक में मैंने वो नमक लेके मैंने थोड़ा सा अंडे में डाल दिया, चुटकी सा। और अब मैं जो है कोटिंग करूँगी अपने चिकन के ऊपर। तो ये आप देखते हैं, इसको अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया और अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद जो है हमने इसकी कोटिंग स्टार्ट कर देनी है। और कोटिंग जो है पहले आप करके थोड़े से रख लें और चेक कर लें कि नमक मिर्च सब बराबर है ऑयल में फ्राई करके। तो अगर सही हो तो फिर ठीक है, अगला बैच डाल दें। ये देखें, ये इसकी जो है मैरिनेशन सारी इसमें अच्छे से जज्ब हो गई थी। अब मैंने जो है फोक की मदद से मैंने लिया। बाद लोग कहते हैं कि हमें अंडे में जो है कोट करने से हाथों से उलझन होती है, तो मैंने फोक से भी करना का तरीका बता दिया। इस तरह आप स्पून से सारे इसके ऊपर मैदा जो है लगा सकते हैं। पहले हमने मैदे में कोट करना है इसको, मैदा इसके ऊपर कोट करके उसका अंडा लगाना है, ये देखें। और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम जो है मैंने घर में ही ब्रेड से बनाए हैं, आप बाज़ार के भी ले सकते हैं। और इसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी किसी वीडियो में। और आगे मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप बस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये ब्रेड क्रम लग गए और इनको मैंने झाड़ दिया। जो एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा झाड़ देने हैं, वो फिर ऐसे ही तेल में जो है बिखर जाते हैं जो एक्स्ट्रा हो, तो इसलिए इनको झाड़ लेना चाहिए। अब मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मुझे हाथों से इजी लगता है। हाथों से जो है अच्छे से मैं कर लेती हूँ, तो बस मैं इसे हाथों से ही करूँगी। और यही पहले मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम लगा के ब्रेड क्रम झाड़ लेने हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं ना वो फिर झड़ जाएं। ये देखें, अब इसी तरह सारे आपने बारी बारी सारे चिकन के जो पीस हैं इनको इसी तरह कोट करके रख लेना और फिर इनके फ्राइंग का टाइम शुरू हो जाएगा। तेल में मैंने पहले एक डाल के देख लिया था कि मेरा तेल गर्म हो गया। तकरीबन मैंने मीडियम आंच पे जो है मैंने ये सारे डाल दिए। एक एक करके ध्यान से आपने डालने हैं। और ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, आप अपने लिए भी स्नैक के तौर पे बना सकते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं। मस्टर्ड, अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो मस्टर्ड पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और आप अगर इसकी चाहते हैं कि स्पाइसी बनाना तो आप जो है इसमें
हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी से बन जाते हैं, लेकिन मुझे बच्चों के लिए बनाने होते हैं तो मैं इन्हें कम स्पाइसी ही रखती हूँ। तो ये देखें ये सारे फ्राई हो रहे हैं। पहले इनको हिलाना नहीं है, पहले एक साइड इनकी जो है वो फ्राई होने देनी है, उसके बाद इनकी साइड जो है वो पलटनी है। इस तरह जो है जो क्रम्स हैं वो सारे ऑयल में फैलते भी नहीं है और आराम से आपके फ्राई हो जाते हैं। ये देखें अच्छे से इनको मैंने ब्राउन डार्क ब्राउन जो है इनको मैंने फ्राई कर लेना है। और ये जब फ्राई हो जाएंगे, इसमें एक जो साइड पे है वो मेरे बेटे ने डाला था, कहता मैं कोट करता हूँ। उसने मुझे करते हुए देखा तो कहा मम्मा मैं भी बनाता हूँ। तो उससे सही तरह से कोडिंग नहीं हुई, एक उसने साइड पे डाला है लेकिन वो ठीक तरह से नहीं बना। उसके सारे जो क्रम्स हैं वो साइड पे सारे बिखर गए थे ऑयल में। तो ये देखें ये मैंने जो है निकाल लिए टिशू पे, ताकि इनका ऑयल जो है वो सारा टिशू जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद इनको आप फ्रिज में रख लें और सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और ये देखें गरम गरम खाएं तो ज़्यादा मज़े के होते हैं। ये सारे रेडी हो गए और ये बहुत ही मज़े के थे। और ये मैंने इसलिए केचप के जो साशे रखे हुए हैं ये मैंने इसीलिए रखे हैं कि आपको लंच बॉक्स में बच्चों को केचप जो है इस तरह साशे में दे सकते हैं। और ये देखें इनकी लुक, इनके ऊपर की कोटिंग सारी साइड पे हो रही है। देखें साथ चिपकी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे आप अलबेक के नगेट खाते हैं ना उनकी कोटिंग होती है ना, इस तरह की मैंने कोटिंग की है ये। और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देख लें, मैं और एक और तोड़ के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर का सारा जो मैंने इसके ऊपर मैरिनेशन लगाई है, जो इसके ऊपर मैंने चीज़ें लगाई हैं वो सब एक सेपरेट जो है हो जाती हैं और ये सही बनने की निशानी है। ये देखें अब मैंने एक लंच बॉक्स लिया है बच्चों का और ये मैंने गर्म करके तकरीबन 4 से 5 बच्चों के लिए इनफ होते हैं। ज़्यादा भर भर के लंच देना बच्चे फिर वेस्ट कर देते हैं, खाते ही नहीं है, सारा उसी तरह वापस ले आते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ दें जो बच्चे खा लें, आसानी से फिनिश करके आ जाएं। और ये देखें मैंने ये पॉपकॉर्न दी चिकन जो है ये बच्चों के लिए मैंने रख लिया। साथ में सिर्फ 3 मैंने इनको अखरोट देने। अखरोट जो है बहुत ही आपको पता है पावरफुल होते हैं, बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अखरोट आए हुए हैं। तो मैंने बस 3 लिए हैं। इनको बच्चों को जो है इनका तोड़ के इनका वो रिमूव करके छिलका तो फिर मैंने दिए ताकि बच्चे आसानी से खा लें। और उसके बाद ये देखें बस लंच बॉक्स हमारा रेडी हो गया। और ये लंच बॉक्स जो है हमारा रेडी हो गया। केचप जो है आप साशे में दें, खुली केचप देने से वो अजीब सी हो जाती है, सारी चिपक जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.